नमस्कार, मैं हूं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सीबीएसई का मैथ पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 7.2 जो हम लोग आधा पढ़े थे एपी का, वो आज हम लोग खत्म कर लेंगे। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग सीबीएसई का जो पढ़ रहे थे वो 10 नंबर तक किए थे। आज देखिए, आज 10 नंबर से आगे करेंगे। जैसे कि 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, व्हिच टर्म ऑफ द एपी 5, 15 3, 15, 27 ऐसे कुछ दिया है। देखिए 11 नंबर 3, 15, 27 ऐसे करके कुछ दिया है और बोला है 132 मोर देन 54th टर्म। कौन सा टर्म 132 ज्यादा होगा किससे? 54th टर्म से। क्लियर? तो ए को मान लीजिए आप 3, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा कितना यहाँ पे 15 माइनस 3 इक्वल टू 12। मान लीजिए जो mth टर्म होगा वो ज्यादा होगा, तो a प्लस ऑफ n-1 इंटू डी जो कि है 12। a का वैल्यू है 3 प्लस ऑफ n-1 इंटू 12, तो ये आपका nth टर्म है। और a का 54th टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस ऑफ 54 माइनस 1 इंटू 12, तो a का वैल्यू है कितना 3 प्लस 53 इंटू 12, तो 3 प्लस ऑफ 53 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 6, 10, 3, 5, 6, 3, 6, so this is 636 और 639। कौन है ये? 54th टर्म है। अगर मैं a nth टर्म से 54th टर्म को माइनस करूंगा तो 134 मिलेगा। तो a nth टर्म कितना है? 3 प्लस ऑफ n-1 इंटू 12 माइनस 639 इक्वल टू 130। दोनों का डिफरेंस जो है 132 होना चाहिए। लिख दीजिए यहाँ पे a माइनस a54 इक्वल टू 130। डिफरेंस तो उतना होना चाहिए। तो ये +3 है, ये माइनस है, तो n-1 इंटू 12 तो माइनस 363 हो जाएगा। तो सिर्फ n-1 का वैल्यू इंटू 12 कर दीजिए, 132 प्लस ऑफ 636 जिसका वैल्यू कितना होगा? 628 3367। तो सिर्फ n-1 का वैल्यू कितना हो गया? 768 डिवीजन 12, 12 6 जा 72, 12 4 जा 48, तो n का वैल्यू कितना हो गया? 64 प्लस 1 मीन्स 65 टर्म। तो इससे हमको क्या साबित हुआ? जो गिवन एपी दिया गया है उसमें से 65th टर्म जो होगा वो 54th टर्म से 132 वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। अच्छा चलिए, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हाउ मेनी डिजिट्स वाला देखते हैं। जैसे कि 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, बोला है 7 के कितने मल्टीपल्स हैं, मतलब हाउ मेनी डिजिट्स। नोटिस 13 नंबर का क्वेश्चन ये दिया गया है। क्या बोला गया है इसमें? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। 3 डिजिट नंबर, देखिए स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन है? 100 है। क्या 100 7 से डिविजिबल है? नहीं। मालूम कैसे करिएगा? जिस सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर जो 7 से डिविजिबल हो जाए उसको डिवाइड कर दीजिए। 7 1 जा 7 बचा 3 0, 7 4 जा 28। ठीक है, तो बचोगे तो कितना बच गया? 2 बच गया कि नहीं? तो जो ये तो 2 शॉर्टेज हो गया, लेकिन अगर हम लोग आगे चल रहे होते तो 5 पुट किए होते तो कितना होता? 35। तो जब इससे इसको माइनस करते हैं तो -5 हो जाता। तो 100 में से अगर -5 हम लोग ऐड कर दें, जो -5 बच गए ये अगर मिला देंगे तो जो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बनेगा वो क्या होगा? 7 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो 2 बच रहा था अगर इसको हम लोग माइनस कर देते तो 98 हो जाता, जो कि 2 डिजिट नंबर है। तो स्मॉलेस्ट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल होगा वो कौन हो गया? 5। इसके बाद जो आएगा 112, फिर उसी तरह 119 चलेगा, वैसे 126 ऐसे कर कर चलेगा। कहाँ तक चलेगा? एंड तक। हम लोग जानते हैं लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन है? 999 है, जो कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है। 7 1 जा 7, 2 9, 7 4 जा 28, 1 9, 7 2 जा 14। ये 5 ज़्यादा हो गया,
तो 999 में से अगर मैं 5 माइनस कर दूं तो 994, ऐसे कर करके ये कहाँ तक पहुँचेगा, 994 तक पहुँचेगा, जो कि उसका लास्ट नंबर होगा, जो कि 7 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए अब हमको फाइंड आउट ये करना है कितने 3 डिजिट नंबर हैं, यही तो सबसे पहला वाला नंबर है 105। कॉमन डिफरेंस तो आप लोग जानते ही हैं, 7 का मल्टीपल्स लिखा जा रहा है तो उसका कॉमन डिफरेंस 7 ही होगा। मान लीजिए ये ए nth टर्म है 994, तो a प्लस ऑफ n-1 इंटू डी का वैल्यू है 7, 994, तो सिर्फ n-1 इंटू 7 इक्वल टू 994 माइनस कितना करेंगे 105, तो कितना होगा 4 माइनस 5 जाएगा तो 988, तो सिर्फ n-1 का वैल्यू ये 7 आके इधर डिवाइड हो जाएगा, तो n-1 का वैल्यू 7 1 जा 7, 18, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, तो n का वैल्यू कितना हुआ 127 प्लस 1 128, तो 128 क्या हुआ, दो नंबर्स हैं जो कि 7 से डिविजिबल हो जाएंगे। कहाँ से, 100 से लेकर के 999, मतलब ये सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे 3 डिजिट वाले होंगे। अच्छा देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जैसे कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट से अगर कुछ क्वेश्चन दे रहा है तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग जैसे फास्ट से कर रहे हैं तो एडिशन कर रहे हैं, तो लास्ट से अगर करना हो तो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे। ओके, अगर लास्ट से करना हो तो आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, जैसे कि नंबर्स हैं कितने 3 8 13, 3 8 13, ऐसे कर करके इसने कहाँ तक बढ़ा है 253 तक बढ़ा है, तो इसका फर्स्ट टर्म है 3, कॉमन डिफरेंस कितना है 8 माइनस 3 जो कि है 5। फिर उसने पूछा, क्या पूछा है 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, तो लास्ट से अगर मैं 20th टर्म निकाल रहा हूँ तो यहाँ का लास्ट नंबर कौन है 253 है, तो L माइनस n-1 इंटू डी, वहाँ पर हम लोग प्लस कर रहे थे, यहाँ पर माइनस कर लेंगे, 253 माइनस 20 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 5, तो 253 माइनस 19 इंटू 5, तो 253 माइनस 9 5 जा 45, ये हो गया 9, तो 15 में से 5 जाएगा, 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 8, और 14 में से 9 गया तो 5 2, तो लास्ट वाला जो टर्म होगा जो कि 20th होगा लास्ट से, वो कितना होगा 258। अच्छा अब एक 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक सुभा राव है जो अपना काम कर रही हैं कोई कहीं जगह पर, और 1995 से वो काम कर रही हैं, और उनका जो सैलरी है कुछ धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखते हैं कैसे क्या उनका सैलरी बढ़ रहा है। 19 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है, कौन है ये, सुभा राव है, काम कर रही है, उनका सैलरी 5000 से शुरू हुआ और 1995 ईयर से वो काम कर रही हैं, और हर साल उनका सैलरी इंक्रीमेंट कितना हो रहा है 200 रुपये, तो अगले साल कितना हो जाएगा 5200, उसके अगले साल 5400, 5600, तो उसने पूछा है उनका सैलरी इंक्रीमेंट हो करके 7000 तक पहुंचने में कितना वक्त लगे जाएगा। तो ये तो हो गया 5000 पहला टर्म, कॉमन डिफरेंस तो सीधी सी बात है 200 रुपया है। मान लीजिए nth ईयर में उनका सैलरी कितना हो जाएगा 7000 हो जाएगा, तो ये 5000 प्लस ऑफ n-1 इंटू 200 इक्वल टू 7000, n-1 इंटू 200 इक्वल टू 7000 माइनस 5000, तो n-1 का वैल्यू कितना होगा, ये 2000 डिवीजन 200, कैंसिल करेंगे तो 10, तो n का वैल्यू कितना हुआ 10 प्लस 1 मीन्स 11th ईयर में उनका जो सैलरी होगा 7000 पहुंच जाएगा, 5000 से 7000 तक पहुंच जाएगा 11 साल के, और 11th ईयर जो होगा उसी में।
1995 से अगर काम शुरू किए हैं तो 2005 तक कितना हो जाएगा, हो गया वो 10 साल और ये 1 साल, मतलब 2006 में उनका सैलरी कितना हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। तो इसी के साथ ही हम लोग क्या किए, सीबीएसई का जो एपी चैप्टर था कंप्लीटली ओवर कर दिए। आप लोगों को क्या करना है, एक्सरसाइज जो 5.2 है उसका सारा का सारा करना है, ऑल विथ इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उनको भी खत्म करना है, सारा का सारा जितना है पूरा फुल एग्जाम्पल्स को भी खत्म करना है। और हम लोग मिलेंगे अगले क्लासेस में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। और हाँ, एक और चीज़, हम लोग अभी 75th इंडिपेंडेंस डे आगे चल के मनाने वाले हैं अगस्त 15 को। आप कोशिश करिए आपसे जितना आपके मन में जो भी हमारे नेशनल फ्लैग के तरफ प्रति जो सम्मान है, जो भाव है, आप प्रकट करिए। लेकिन भूलिए मत 16 अगस्त को और 27 जनवरी को, जैसे कि कोई भी नेशनल फ्लैग हो, मतलब डिसरेस्पेक्ट नहीं होना चाहिए, उसका सम्मान में कमी नहीं होनी चाहिए। जो फ्लैग जैसे कि अमूमन देखने को मिल जाता है, कहीं कहीं पर फ्लैग्स नीचे गिरे होते हैं, फ्लैग फट जाते हैं, जो डेकोरेशन पर्पजेस के लिए जो यूज किया जाता है, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उस चीज़ को आप देख लीजिए। लेकिन वैसे भी सबका सम्मान है, सबका सम्मान करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा है हम लोग का राष्ट्र। राष्ट्र है तो हम हैं, नहीं तो नहीं। राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो हम लोग क्या कर लेंगे, कुछ नहीं। तो आप नेशनल फ्लैग को सम्मान करिए। जैसे गवर्नमेंट के तरफ से भी कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं, जैसे कि आप हर घर तिरंगा जो एक मुहिम चल रहा है उसमें आप शामिल होना है, होखिए, नहीं होना है मत होखिए, ये आपका मर्जी। लेकिन आपका जितना जो भी रेस्पेक्ट है नेशनल फ्लैग के तरफ, नेशन के प्रति, हमारे फ्रीडम फाइटर्स के प्रति, वो आप रखिए। लेकिन याद रखिए 16 अगस्त को 27 जनवरी को डिसरेस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। ये एक रिक्वेस्ट है आपसे और कुछ नहीं। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लासेस में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद।